नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ पल्स जोन में। आज की वीडियो 10th के जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ्स के 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, बहुत टेंशन होती है कि मैथ की प्रिपरेशंस कैसे करें, मैथ में किस तरीके से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएँ, उस पर आधारित है आज की वीडियो। हमारे बैच का नाम है टारगेट बैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं 10th बोर्ड टारगेट बैच, यानी मैं 20 क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको 10 वीडियोस दूंगा, यानी रोज हम दो क्वेश्चंस करेंगे और 10 वीडियोस में आपके 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर ये 20 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये गारंटेड है कि आप 80% से अबव मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं इजीली। आप कैसे भी स्टूडेंट है, कितने भी वीक स्टूडेंट हैं, आपने क्या प्रिपरेशंस की है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल आप इस 20 क्वेश्चंस पर अगर फोकस कर लें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। ये बहुत ही आपके तरह तरह के अलग अलग बुक से छाटे हुए क्वेश्चंस हैं, और अगर आप इन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 101% 80% अब मार्क्स गेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पे चलता हूं मैं सीधे सीधे, कि यहाँ पर बोला है इफ tan थीटा इक्वल्स टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आइए समझते हैं। आपसे वैल्यू पूछिए 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। तो आपको tan थीटा की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि यहाँ tan थीटा बन जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से cos कॉमन ले लीजिए। cos थीटा ऊपर से भी और cos थीटा नीचे से भी, दोनों साइड से कॉमन ले लीजिए। तो आप क्या होगा, ऊपर 4, यहाँ पर sin थीटा है, sin थीटा के अपॉन में cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ बच जाएगा +1। यहाँ cos थीटा कॉमन गया, +1। ऐसे ही सेम नीचे होना है, अपॉन में 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा -1। ठीक है, ये cos से cos कैंसिल, यहां पर हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, हमें फॉर्मूले अच्छे तरह से लर्न है, tan थीटा +1 और अपॉन में आ जाएगा 4 tan थीटा -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो tan थीटा की हमारी वैल्यू दे रखी है 5/2, यहां हम tan थीटा के प्लेस पर पुट कर देंगे। तो 4 × 5/2 +1 अपॉन में 4 × 5/2 -1। ये हो गया, देखो 2 2 या 4, 2 5 या 10 and 1 11 हो गई। यहाँ पर देखो 2 2 या 4, 2 5 या 10 में से 1 गया 9। तो हमारा आंसर आ जाता है 11/9। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया था tan थीटा की वैल्यू दी थी और 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू आपसे पूछी थी। तो हमने किया था कि इन दोनों में से cos थीटा कॉमन ले लिया, ऊपर वाले में से भी और अपॉन में वाले में से भी। तो यहाँ से cos थीटा को कॉमन लोगे तो sin थीटा में cos थीटा नहीं था, जहां से भी कुछ कॉमन लेते हैं, अगर वो चीज वहां ना हो तो वो अपॉन में लिख देते हैं। cos थीटा की जगह यहाँ पर 1 बच गया। सेम चीज नीचे हुई है, यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, जिसकी वैल्यू होती है tan थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा के प्लेस पर हमने tan थीटा लिख दिया, तो ये बन गया 4 tan थीटा +1। ऐसे ही सेम नीचे 4 tan थीटा -1। अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दी हुई थी, तो यहाँ पर tan थीटा के प्लेस पर हमने 5/2 पुट कर दिया। तो यहाँ से देखो, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी 2 5 या 10 and 1 11। सेम यहाँ पर 2 4 या और 2 2 या 4, 2 5 या 10 -1 9। तो आंसर आया था हमारा 11/9। एक क्वेश्चन और दिया है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन द लेंथ। मीन्स, यानी कि यहाँ पर दिया है एक कॉन है और एक स्फीयर है, दोनों की रेडियस सेम है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और पूछा है कि, और ये भी कंडीशन है कि अगर वॉल्यूम कॉन का और वॉल्यूम स्फीयर का दोनों इक्वल है, तो हाइट बतानी है आपको कॉन की क्या है। आइए समझते हैं। आप पहले ये नोट कर लें जो दिया हुआ है, आपको दिए
कौन के लिए? रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और स्फीयर के लिए ये भी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और इसमें कौन की क्या पूछिए? आपको हाइट पूछिए। अब ये कंडीशन अप्लाई करो कि वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहां पर लिख दे हम वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब देखो आर दोनों में सेम है, तो हम यहां से इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। आर स्क्वायर से आर क्यूब को कैंसिल करेंगे, एक आर बचेगा, इधर बचता है एच और इधर बचता है 4r। अब हमारे पास आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो एच 4 × 5, 4 5 जब 20 सेंटीमीटर। आपकी हाइट आ जाती है 20 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कौन हो गया, हाइट ऑफ कौन इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो आपको दिया हुआ था कौन की रेडियस और स्फीयर की रेडियस दोनों सेम दी हुई थी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कौन पूछा था, और कंडीशन दी हुई थी कि दोनों के वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से हमने 3 से 3 कैंसिल करा, पाई से पाई, आर स्क्वायर आर क्योंकि दोनों की सेम है इसलिए इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। आर स्क्वायर से आर क्यूब को काटेंगे, एक आर आएगा क्योंकि क्यूब है। तो इधर बचा एच, उधर बचा 4r। अब आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू 5 है, तो यहां पर हो जाएगा 4 × 5, 4 5 जा 20। तो हाइट ऑफ कौन आ जाती है 20 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से रोज आपको 2-2 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बर्डन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, केवल आप दोनों क्वेश्चंस रोज कीजिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनसे इनकी एक अलग नोटबुक बना ली, इन 20 क्वेश्चंस को वहां पर उतारें, उनकी रोज प्रैक्टिस करें, और आप विश्वास रखिए अगर इस 20 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 80% से अबव मार्क्स आसानी से गेट कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं आपने पहले तैयारी कैसी की है, आपने कुछ किया है मैथ्स में नहीं किया है, इसकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल फोकस कीजिए इन 20 क्वेश्चंस को, इस टारगेट बैच को, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि उनका भी भला हो। सबके भले में ही अपना भला होता है। इस तरह की सोच रख के करेंगे तो आप पर आसानी से आप भी 80% एवं मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यही थी बस आज की वीडियो। कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।